डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की किशोर वय आबादी का टीकाकरण इस महीने से शुरू होने की खबर राहत देने वाली है। कोरोना महामारी से जंग की दिशा में यह एक और बड़ा कदम होगा। केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में बच्चों के पहले स्वदेशी टीके को मंजूरी देकर 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता साफ कर दिया था। यह टीका जायडस कैडिला ने बनाया है। अब सरकार इसकी 1 करोड़ खुराक खरीदेगी और इसे देशव्यापी टीकाकरण में इसी महीने शामिल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन सहित जो दूसरे टीके लगाए जा रहे हैं वे 18 साल से कम वालों के लिए नहीं हैं। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम इस साल जनवरी में शुरू हुआ था। उसके बाद से अब तक चरणबद्ध तरीके से हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता रहा है। अभी सबसे ज्यादा जोर वयस्क आबादी के टीकाकरण पर है। सरकार इस कोशिश में है कि पूरी वयस्क आबादी को कम से कम 1 खुराक तो दे दी जाए ताकि लोगों को कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच मिल सके। पैरा 18 साल से नीचे की आबादी का टीकाकरण कम चुनौती भरा काम नहीं है। इस वर्ग के लिए टीके के विकास से लेकर परीक्षण तक में समय इसलिए भी लगा है क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बड़ों के मुकाबले अलग होती है। इस टीके की खूबी यह है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो DNA आधारित है। अभी तक दुनिया भर में जितने भी टीके आए हैं वे RNA पर आधारित हैं। बच्चों को इसे सुई के बजाय एक विशेष तकनीक से त्वचा के जरिए दिया जाएगा। आमतौर पर बच्चे सुई लगवाने से घबराते हैं और इस कारण टीका लगवाने से बिदक सकते हैं। इसलिए बच्चों की सहूलियत को देखते हुए कंपनी ने बिना सुई वाला टीका बनाकर काम आसान बना दिया है। जायडस कैडिला का दावा है कि वह हर महीने 1 करोड़ टीके बनाकर देगी। देश में 2 साल से 18 साल के बीच के बच्चों की आबादी 35 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें 12 से 18 साल के बीच किशोरों की संख्या करीब 14 करोड़ है। जाहिर है यह आबादी अभी कम नहीं है और इसीलिए इनके टीकाकरण का काम भी लंबा चलेगा। पैरा बच्चों का टीकाकरण इसलिए भी अपरिहार्य हो गया है कि अब ज्यादातर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में बच्चे बाहर निकलेंगे और अगर टीका नहीं लगा होगा तो उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहेगा। अगर 12 से 18 साल की आबादी का टीकाकरण हो जाता है तो संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। वैसे कई देशों में तो बच्चों को टीके लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। वैसे भारत में भी 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के टीकों का परीक्षण चल रहा है।
अब ध्यान देने की बात यह है कि टीकाकरण को लेकर अब तक जिन मुश्किलों का सामना हमने किया है उनसे सबक लें। पहले ही से ऐसी तैयारियां रखें जिनसे बच्चों के टीकाकरण में व्यवधान न आए, वरना महामारी से जंग के प्रयासों को धक्का लगते देर नहीं लगेगी। पेरा, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर विकास और अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर की चमक की बात की जा रही हो और दूसरी ओर देश में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के गहराते जाने के आंकड़े सामने आए, जबकि अमूमन हर कुछ रोज बाद इस तरह की बातें शीर्ष स्तर से कही जाती रहती हैं कि बच्चे चूंकि भविष्य की उम्मीद और बुनियाद हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने सहित बाकी मामलों में भी उनके जीवन स्तर में बेहतरी जरूरी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि लंबे समय से इस मसले पर लगातार कई तरह की योजनाओं पर अमल और समय समय पर नई घोषणाओं के बावजूद आज भी हालत यह है कि बहुत सारे बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं, बल्कि मौजूदा दौर की मुश्किलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अभी गंभीर चुनौतियों से भरे होंगे। सवाल है कि अगर बच्चों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक स्तर पर बरकरार रही तो विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच हम कैसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। पेरा, गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़े पिछले साल विकसित पोषण ऐप पर पंजीकृत किए गए ताकि पोषण के नतीजों पर निगरानी रखी जा सके। फिलहाल आंगनवाड़ी व्यवस्था में शामिल करीब 8.19 करोड़ बच्चों में से 4% से ज्यादा बच्चों को कुपोषित के दायरे में दर्ज किया गया है। लेकिन न सिर्फ यह संख्या अपने आप में चिंताजनक है, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर पक्ष यह है कि पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की तादाद में 91% की बढ़ोतरी हो गई है। विचित्र यह भी है कि बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है उनमें शीर्ष पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर गुजरात है। बाकी राज्यों में भी स्थिति परेशान करने वाली है, मगर यह हैरानी की बात है कि बिहार के मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अपेक्षया विकसित राज्यों में संसाधन और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बावजूद बच्चों के बीच कुपोषण चिंताजनक स्तर पर है। स्टॉप समाप्त।